हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सभी बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं ढेरों सारी। देखो गाइस, हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन नानी जी के यहाँ पर। आज हम जब घर से निकले थे तो हमारी ट्रेन बिल्कुल मिस हो गई थी। बस एट द मोमेंट हमें ट्रेन मिल गई, न जाने कैसे। तो हम लोग ये ट्रेन में बैठे हुए थे, मैं, दीदी, कानू, सभी लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग देख सकते हैं आप, हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन। ये हमारे सामने एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची बैठी थी जो कि हमें देख देख कर बार बार में स्माइल कर रही थी। और उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी गाइस कि हम लोग ना, मतलब हमें ये लगा कि हमें ये कैप्चर करना चाहिए। तो हमने उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग बनाई। आप भी देखिए प्यारी सी बच्ची को। और फिर हम ये लोग बैठे हुए थे, ऐसे बातें कर रहे थे। ये कानू बैठा हुआ था। कानू अपनी बुआ से थोड़ा नाराज़ हो गया था तो इसलिए गुमसुम बैठा हुआ था। ये जो छोटी सी बच्ची है ना, ये बार बार में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मतलब हम लोगों का एंटरटेन कर रही थी। ये कानू बैठा हुआ है सामने, इसने मुंह फुलाया हुआ है क्योंकि ये अपनी बुआ से नाराज़ है। बुआ ने शायद इसको कुछ बोल दिया या बुआ ने इसको बोल दिया, पता नहीं किसने किसको बोला है। लेकिन ये बुआ से मुंह फुला करके बैठा हुआ है, ना हंस रहा था ना बोल रहा था। तो गाइस देखिए, हम लोग आ गए हैं गोवर्धन स्टेशन पे। यहाँ बहुत भीड़ थी। हम लोग जैसे ही उतरे ना, प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं। हम लोग इधर उतर ही गए थे तो हम गोवर्धन गिरिराज जी के जाने के लिए स्टेशन से बाहर निकल ही चुके हैं। देखिए गाइस, अब हम ये घर के लिए आगे बढ़ चुके हैं। बहुत भीड़ थी। हम लोग जब गोवर्धन जी के लिए गए थे बहुत भीड़ थी, सारी पब्लिक आई हुई थी गोवर्धन परिक्रमा के लिए, दर्शन के लिए। तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा जाम था। ये गोवर्धन की गलियां हैं जिसमें हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं। आपको सारा ही दिखाते हैं हम। देखिए गाइस, ये गोवर्धन की छोटी छोटी गलियां हैं। गाइस, ये गलियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे काफ़ी साल पुरानी बनी हुई हैं।
यहाँ मेरे हस्बैंड का और मेरी जो दीदी हैं, जो मेरी ननद हैं, उनका बचपन गुजरा हुआ है। काफ़ी अच्छी यादें रही हैं इन लोगों की। ये लोग बताते हैं कि हम लोग बचपन में थे, यहाँ पे ऐसे खेलते थे, नानी के यहाँ आते थे छुट्टियों में। तो दीदी बता रही थी इन गलियों के बारे में। तो देखिए गाइस, हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं नाना नानी जी के यहाँ पे। ये नानी नाना जी का घर का रास्ता है जो कि मैं आपको लेकर के चल रही हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़िए गाइस। ये है गिरिराज पर्वत जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये जो साइड में ये जो परिक्रमा देते हैं ना, तो फाइनली वो पर्वत है। इस पर्वत की पूरी परिक्रमा लगती है। तो मैंने छोटा सा लुक मतलब ले लिया था साइड में से। तो देखिए गाइस, मैं आपको लेके चलती हूँ नानी और नाना जी के घर पे। आप लोग मेरे साथ चलिए ऐसे ही। नानी जी के यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए आप, हमारी नानी जी यहाँ पर लेटी हुई हैं। तो उनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। मैं नानी जी के पैर छू रही थी। ये नाना जी हैं। काफ़ी खुश हो जाते हैं ये जो हम लोग उनके पास जाते हैं मिलने के लिए। ये मैं नानी जी से कुछ बात कर रही थी, बैठे हुए थे, हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। नानी जी के पास जब हम बैठते हैं ना, तो कुछ पुरानी बातें वो बताती हैं, अपनी जो बीती हुई जो लाइफ होती है ना, उसके बारे में बहुत कुछ बताती हैं कि हम ऐसे हम वैसे। नानी जी के पास बैठने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो ये मेरी नानी जी हैं। तो ये कुछ बता रही थी बातें जो हमें हंसी आ रही थी। हम लोग सभी लोग हंस रहे थे, बैठे हुए थे। मैं थी, नानी जी थी, साइड में दीदी भी बैठी हुई थी एक, और ये दीदी हैं हमारी जो वीडियो बना रही थी। तो हम सभी लोग बहुत मतलब इन्जॉय कर रहे थे नानी जी की बातों का लेकर के। बहुत सुनने में हंसी आ रही थी। तो नानी जी की तबीयत ख़राब थी गाइस। तो इधर फिर मैंने सोचा था चलो अब आए हैं थोड़ा कुछ बना देते, नानी जी की थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे खाना वगैरह बना रही थी, पराठे वगैरह सेक रही थी। तो हम परिक्रमा के लिए आए थे, लेकिन थोड़ा सा फिर लेट हो गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नानी जी यहाँ बैठी हुई थी। वो कभी कुछ बोल ही रही थी। ये मेरे छोटे छोटे जो मामा जी हैं ना, उनकी बेटी है, मतलब हमारी दीदी हैं ये गोवर्धन में ही रहती है नानी जी के साथ ही। गाइस, ये मेरी नानी जी का जो मंदिर है, वहाँ पर छोटा सा मंदिर है गिरिराज जी का। ये गिरिराज जी हैं उनके। यहाँ पे दूध भोग प्रसाद सब चढ़ता है। और ये भोलेनाथ हैं। दीदी यहाँ पर भोलेनाथ को नहला रही थी। मतलब यहाँ पे इनका श्रृंगार, पूजा, पोशाक सब कुछ करना था दीदी को। तो वो यहाँ पे भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही थी। और ये हनुमान जी का मंदिर है। पूरे 6 फुट के हनुमान जी हैं ये बड़ी परिक्रमा है, उसी में ही आते हैं। तो फिर मैं दीदी के पास गई तो दीदी वो पोशाक पहना रही थी, उनका श्रृंगार कर रही थी भोलेनाथ का। गाइस, भोलेनाथ इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे ना पोशाक में, आपको क्या बताऊँ, बहुत अद्भुत दृष्टि लग रही थी शिव परिवार की। ये आप देखिए, दीदी यहाँ पर शिव परिवार को पोशाक पहना रही हैं। पूरा उनका साज श्रृंगार जो भी कुछ रहता है, माता पार्वती का श्रृंगार, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, सारा कुछ जो श्रृंगार होता है, दीदी ने माता पार्वती का पूरा श्रृंगार किया। आप देख सकते हैं ये दीदी पूरा श्रृंगार करते हुए शिव परिवार को सजाते हुए।
गाइस ये हम नानी जी के घर से निकल चुके हैं। निकलते में बहुत लेट हो गया था, टाइम ज़्यादा हो गया था। ये छोटे वाले मामा जी आए थे मम्मी के पास तिलक करवाने के लिए। तो नहीं तो हम सुबह निकलते, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने बताया कि मैं घर ही जा रहा हूँ, तो हम उन्हीं के साथ फिर निकल दिए। फिर हम बस से नहीं आए क्योंकि ट्रेन भी हमारी निकल चुकी थी और बस से हम बहुत लेट हो जाते आने में। तो मामा जी बोले चलो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो दीदी ने क्या तिलक वगैरह कुछ नहीं किया था अपने भाई को। तो हम रात को 11 बजे घर पर आकर के लगे, ये फाइनली दीदी ने तिलक कर दिया है। रात को 11 बजे हम लोग घर पे आकर के पहुँचे। बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, कुछ भी करने नहीं दे रहे थे। ये देखिए गाइस, हैप्पी भाई दूज सबको।